कि हे छठी माई तहरा से इतने बा अर्जी, यही सर्दी पहना दिए हमके वर्दी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इकोनॉमिक्स में हम लोग 200 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस बन के रहना है 2023 में। 200 क्वेश्चन का कर चुके, तो 50 क्वेश्चन छूट गया है जो कि बिहार पुलिस के लिए, जो इससे बाहर कुछ भी नहीं है इस ऑब्जेक्टिव से बाहर। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। हमके बाद जो दो तारीख एग्जाम हुआ था उसमें 5-6 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 50 क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। 201 से 200 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर अंकित एजुकेशन इंडिया यूट्यूब पर सर्च करके उस पर देख लीजिएगा। वीडियो अभी होगा ही, 2 वीडियो को पीछे होगा, लिखा हुआ इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन डिस्कशन। 2 वीडियो में है 100 क्वेश्चन का। तो 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग आज देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बचा हुआ है सिर्फ, बाद बाकी सारा सब्जेक्ट तो हो ही गया है जीके जीएस का। तो 201 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग खाली स्थान होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या हो जाएगा? वैसे तो हम बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों 201 का, कि वस्तु की कीमत की प्रतिलोमत संबंध। वस्तु की कीमत की प्रतिलोमत संबंध यहाँ पर हो जाएगा। 201 का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों कि शिशु, किशोर और तरुण खाली स्थान के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार हैं। शिशु, किशोर और तरुण खाली स्थान के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार है। तो खाली स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 202 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना। तो 202 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु, किशोर और तरुण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार हैं। हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। और इसी में से ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन में है कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 203 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। 204 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? तो आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? तो 204 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। जिसका उत्पादन देश में किया जा सकता है फिर भी हम बाहर से खरीदते हैं, मतलब आयात करते हैं। आयात और निर्यात होता है दोस्तों। आयात का मतलब आज से समझ आइए, कोई चीज़ आ रहा है, आएगा तब ना आयात होगा। आ रहा है तो आयात, मतलब दूसरे देश से आ रहा है तो आयात। कोई कहेगा अपने निर्यात मतलब दूसरे देश में भेज रहे हैं, निर्यात। इस प्रकार से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इस वर्ड में, फिर भी आप समझिए आप लोग दोस्तों। 205 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब। आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब क्या होगा? 205 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे। आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे। 206 नंबर क्वेश्चन में है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? तो 206 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शून्य हो जाती है। बी नंबर ऑप्शन शून्य हो जाती है। 207 नंबर क्वेश्चन है कि कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि ऑप्शन पढ़ के, पूरा ऑप्शन पढ़ के बताना पड़ेगा कि क्योंकि क्या हो जाएगा। तो 207 का पूरा ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके उसके बाद आंसर लगाइएगा। फिर 207 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन
भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो 208 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 208 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्राथमिक गतिविधि है। 209 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य कोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का पालन करने की कोशिश कर रही है? किस प्रकार की नीति का पालन करने की कोशिश कर रही है? तो 209 का में आप देख लेते हैं, होती है। तो 209 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विस्तारवादी। 210 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज के भंडार को हम क्या कहते हैं? भारतीय खाद्य निगम दोस्तों फूड इंडियन फूड सी से कौन सी होगा? खाद्य निगम सेंटर, पता नहीं इसका फुल फॉर्म कुछ होगा, के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज के भंडार को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? किसान लोग जरूर बता देंगे ये क्वेश्चन को। तो 210 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बफर स्टॉक। 211 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ऐसे इंडियन रिजर्व विशेष बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही पर नहीं मानना है, जो नहीं कथन सही है उस पर टिक लगाना है। तो 211 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ये सही नहीं लिखा हुआ है RBI के संबंध में, तो ये सही हो जाएगा। वही कह रहा है क्वेश्चन में कि RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। बिल्कुल गलत चीज़ लिखा गया है कि RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। 212 नंबर क्वेश्चन है, 212 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो 212 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, निम्न मध्यम आय समूह। निम्न मध्यम आय समूह, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, निम्न मध्यम आय समूह। 213 नंबर क्वेश्चन में है कि कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? तो 213 नंबर क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि क्या होता है, किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? तो 213 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पहाड़ों के ढलान पर, इसको सोपान कृषि कहते हैं। जो ढलान पर ऊपर पानी रहता है तो नीचे तक उसको क्या ढुलुक के आता रहता है पानी। 214 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? तो 214 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 2015 से 2020। 215 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां ए नंबर ऑप्शन प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। 216 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? हस्ताक्षर होता है तो 1 रुपये के नोट पर बताइए आप लोग। तो 216 का ये नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 217 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा का तात्पर्य है, सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? तो 217 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुँच, खाद्य की सामर्थ्य, यही क्या है, सुरक्षा का तात्पर्य है। 218 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? 218 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो 218 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है।
219 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो 219 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। रोपिएगा धान तो आ जाएगा सुखाड़, तो मौसमी बेरोजगारी हो गया। तो उसमें पानी कैसे पटाएगा जन सब, उसे बेरोजगार के बैठा रहेगा। जिसको पानी पटाने वाला जन है वो सोएगा, ताश खेलेगा। तो ये बेरोजगारी हो गया, मौसम के आधार पर बेरोजगारी। धान को उखाड़ने का समय आएगा, धान कटनी का समय आएगा, तो उस समय बाढ़ आ जाएगा, तो क्या होगा, सारा बेरोजगार हो जाएगा सब। तो इसी प्रकार से क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी का समस्या देखी जाती है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हैं BA में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पता है। 220 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है। जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है। तो 220 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर है C नंबर ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC, बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC। 221 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। 221 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। कौन सा मापक है, तो प्रति व्यक्ति आय उपयोगी मापक है, जिससे देश के विकास के बीच क्या हम तुलना कर सकते हैं इसके आधार पर। 222 नंबर क्वेश्चन है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये वर्तमान का ही पूछेगा 2023 का। तो 222 का C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। वैसे ईयर तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा जब एग्जाम में तो ईयर देगा। 223 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो 223 का A नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है बजट निर्माण का कार्य। 224 नंबर क्वेश्चन है कि जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है, कैसे बन गया वो, किस आधार पर बन गया, क्या काम किया जो धनवान देश बन गया। तो 224 का A नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मानव संसाधनों पर निवेश कर दिया। पूरा सारा चीज़ वो क्या किया, मानव संसाधन पर निवेश कर दिया, मानव संसाधन पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, इसलिए वो सबसे ज़्यादा विकसित हो गया वो देश जापान। 225 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी, कितनी थी। तो 225 का D नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 76% थी। 226 नंबर क्वेश्चन है कि यदि देश की भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है, तो यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है, तो इसका क्या हो जाएगा। 226 का C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भुगतान शेष में घाटा होगा। C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भुगतान शेष में घाटा होगा, भुगतान शेष में घाटा होगा। 227 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। तो 227 का D नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, साधन बाजार। 228 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समिति की संख्या है। 228 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है, तो कितना संख्या है, कृषि विपणन समिति का कितना संख्या है। तो 228 से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, 228 का B नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 525। 229 नंबर क्वेश्चन है कि धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, क्या कारण है। 229 का A नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वर्धमान प्रतिफल। 230 नंबर क्वेश्चन में है कि
परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो 230 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रुपये का मूल्य ह्रास। 231 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया का यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया का क्या हो जाएगा? 231 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अवमूल्यन हो जाता है। 232 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो 232 से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 232 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। 233 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है क्या किस पर निर्भर करती है? तो 233 का समग्र पूर्ति निर्भर करती है। 233 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केवल 2 सही है। समझ गए? ऊपर था जो केवल ये 2 नहीं था, केवल ये 2 सही। अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती। 234 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 234 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 234 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कॉल मार्क्स। 235 नंबर क्वेश्चन है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? सर्दी भी हो गया दोस्तों, सॉरी। तो 235 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गेहूं सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में। समझ गया? धान है नकदी फसल, समझ गए, लेकिन गेहूं नहीं। दो 236 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो 236 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बिहार, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा मक्का होता है बिहार के। 237 नंबर क्वेश्चन में कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा? 237 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ऋणात्मक ढाल का होता है। 238 नंबर क्वेश्चन इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 238 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1 रुपये से बढ़ेगी। 239 नंबर क्वेश्चन है कि जब औसत उत्पादक अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा? 239 का जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद 239 के कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 239 का ए नंबर ऑप्शन से बढ़ जाता है। 240 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण रोजगार पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। तो 240 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि। 241 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन को खाली स्थान से व्यक्त किया जा सकता है जहां एल श्रम है और सी पूंजी और क्यू अधिकतम उत्पादन है तो उत्पन्न किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स का मैथ ही है, ये देख लीजिए।
तो इसका सॉल्यूशन करिएगा उत्पादन फलन को खाली स्थान के जगह पर 241 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा Q बराबर FLC। 242 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो खाली स्थान मुझे क्या हो जाएगा 242 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो 242 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा PDI माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। 243 नंबर क्वेश्चन है कि फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। जब फसल आप उत्पादन करिएगा उसमें बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होता है, कौन सा फसल है। तो 243 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पशु आहार पर लागत। फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। पशु जो आहार करता है उस पर बहुत ज़्यादा क्या होता है लागत शामिल नहीं होता है। 244 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी। इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी। तो 244 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 244 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नाबार्ड। 245 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि सकल प्राथमिक घाटा खाली स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। तो 245 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयताएं। सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयताएं के रूप में व्यक्त किया जाता है। समझ गए। 246 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। तो 246 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साहूकार। 247 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध क्या हो जाएगा 247 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बाह्य क्षेत्र। 248 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक खाली स्थान होते हैं। तो 248 का शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी होते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। तो 249 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। आगे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में 250 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। तो 250 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ब्याज भुगतान। पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है ब्याज भुगतान। 250 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। हम लोग इकोनॉमिक्स का यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गया, देख लिए दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अब 200 क्वेश्चन पिछला मेरे चैनल पर अंकित एजुकेशन इंडिया चैनल का नाम है अंकित ETUCATION अंकित एजुकेशन इंडिया लिखिएगा तो आ जाएगा मेरा चैनल। उस पर 100 मतलब एक 100 का क्वेश्चन अलग अलग 2 वीडियो या 50 क्वेश्चन ये होगा। इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, बिहार पुलिस के जो भी इम्पोर्टेंट है सारा मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग जाके लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।